हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे PSIR ऑप्शनल के लिए हमारे सोर्सेज क्या होने चाहिए और बुक लिस्ट कौन सी होनी चाहिए। तो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। और आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ओवरऑल स्टडी मटेरियल रिगार्डिंग द UPSC एग्जामिनेशन एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा। For PSIR optional specific Telegram channel, this is you can join Telegram channel और यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल और PYQ मॉडल आंसर बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगा और डायरेक्ट मुझसे आप वहाँ पे मैसेज करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये स्पेशल डिमांड है संगम कुमार जी की, जिन्होंने मतलब मुझसे डाउट पूछा था और क्वेश्चन किया था कि भैया आप मुझे इसके लिए गाइड करें। तो मैं संगम कुमार जी के लिए स्पेशल वीडियो बना रहा हूं और आप सभी के लिए स्पेशल वीडियो बना रहा हूं, इसलिए प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट इनविंसिबल टू शो योर सपोर्ट फॉर माई एफर्ट। तो स्टार्ट करते पहले सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊं कि UPSC में मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा रिगार्डिंग द PSIR ऑप्शनल, तो मैंने सबसे पहले कोचिंग ज्वाइन किया था सरस्वती IAS, जहाँ पर राजेश मिश्रा सर जी पढ़ाते हैं, बहुत शानदार पढ़ाते हैं। इसके बाद मैं 1 साल 1.5 साल बाद जब मैंने मेंस लिखने का टाइम आया और जब मैं प्री क्वालिफाई हो गया, मेंस लिखना था मुझे, तो एक क्रैश कोर्स मैंने ज्वाइन किया था सुब्रा मैडम के यहाँ से, जो मुझे ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहा, लेकिन मैंने ऐसा किया था और करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसके बारे में बाद में बताऊँगा। मैंने क्या क्या किया, मैं ये सारी बातें आपको शेयर करना चाहता हूँ। अगर बुक्स की बात करें रिगार्डिंग द UPSC PSIR ऑप्शनल, मैंने कोई भी बुक स्पेसिफिक बुक नहीं पढ़ी कि एंड्रू हीवुड की बुक आती है, OP गावा की बुक आती है, जो भी है लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ी है, वो पॉलिटी के लिए भी पढ़ी और थोड़ा बहुत। लेकिन अब मैं आपसे ये कहूँगा कि अपने आप मार्क्स नहीं आते हैं, अपने आप तैयारी नहीं होती है, आपको ऑप्शनल के लिए तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो आपको बुक पढ़ना ज़रूरी रहेगा रिगार्डिंग और कोचिंग मटेरियल के साथ साथ। तो मैंने नोट्स बनाए थे अपने, मेनली राजेश मिश्रा सर के यहाँ से नोट्स बनाए थे। मैं ऑफलाइन कोचिंग लिया था मुखर्जी नगर में, और कुछ क्वेश्चन मैंने सुब्रा मैडम से मॉडल आंसर देखे थे, क्रैश कोर्स से मिला था कुछ मटेरियल मुझे, और कुछ इक्का दुक्का यहाँ वहाँ टॉपर्स के कॉपी से। मैं अपनी मार्क्स की बात करूँ तो 2022 में जब मैंने पहली बार मेंस लिखा था, 204 नंबर मेरे थे। काफ़ी अच्छा नहीं कह सकते, जैसा भी है आप जानते हो, जैसा आपको मुझे नहीं पता। लेकिन 2023 में मैंने फिर से मेंस लिखा और मेरा इसमें स्कोर था 235 मार्क्स। तो डिसेंट स्कोर है, ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ और आपको क्या सीखना चाहिए, मैं कैसे आपको बता सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे बोलूँगा कि आपको कोचिंग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा है तो आपको कोचिंग लेना ही चाहिए। तो आप ऑफलाइन लें ऑनलाइन लें ये मैटर नहीं करेगा, आपको कोचिंग लेना ज़रूरी है। कोचिंग कहाँ से लें, तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा राजेश मिश्रा सर की कोचिंग बहुत बेस्ट है, या फिर ऐसी कोचिंग में जाइए जहां से आप अपने टीचर से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आपको बताऊं, लगातार मैं कंटिन्यू सर के कांटेक्ट में था। सर से हर दूसरे तीसरे दिन आंसर चेक कराना, वहाँ लिख के जाना, वहाँ सर से डाउट पूछना, ये सारी चीज़ें पॉसिबल रहती हैं ऑफलाइन में। अगर ऑनलाइन भी पॉसिबल है तो आप ऑनलाइन कर सकते हो। नोट्स की बात, तो आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, जो भी कोचिंग में पढ़ाया जाएगा उसके नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद में टॉपर्स नोट्स जो हैं उनके नोट्स से आपको कॉपी करना है, जो अच्छी चीज़ें वहाँ से ले लेंगे हम। और कोई भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने कोचिंग मटेरियल रख लिया। राजेश मिश्रा सर का मटेरियल बहुत शानदार है, सुब्रा मैडम का मटेरियल बहुत शानदार है, और इनमें से कोई भी 2 मटेरियल में से एक मटेरियल रख लो, टॉपर्स के नोट्स देख लेंगे और मॉडल आंसर हम देख लेंगे, और हमने कोचिंग भी करनी है, तो इतना पढ़ना बहुत ज़्यादा सफिशिएंट रहेगा। इससे ज़्यादा हम पढ़ाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट, टेस्ट वगैरह कहाँ से लगाएं, तो स्पेशल मैं टेस्ट से रिक्वेस्ट करूँगा, टेस्ट आपको वहीं लगाने हैं जहाँ पर टीचर आपको डायरेक्टली समझा सके कि आपने बच्चे यहाँ पे मिस्टेक किया है। इसके लिए मैं थैंक यू बोलूँगा राजेश सर को, उन्होंने डायरेक्ट हेल्प किया था, आज भी करते हैं। अगर आप करोल बाग में रहते हैं, मुखर्जी नगर में रहते हैं, जहाँ पर भी रहते हैं, आप जाइए राजेश सर से बात कीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे, हमेशा हेल्प करेंगे। थैंक यू। अब आगे बढ़ें।
अब बात आती है बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप पहली बार यूपीएससी के लिए कोई भी कोचिंग कर रहे हो, चाहे जीएस हो, चाहे ऑप्शनल हो, या फिर कुछ और भी हो, मैं आपसे कहूँगा एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही चाहिए। आप आलस मत करो। यूपीएससी इज़ अ लॉन्गर जर्नी, है ना, बट एनसीईआरटी इज़ अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आपने एक बार एनसीईआरटी में पकड़ बना ली, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया, फिर कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। अब पॉलिटी और पीएसआई और ऑप्शनल के लिए हमें कौन सा एनसीईआरटी पढ़ना है? स्पेशल 9 से लेकर 12 तक की, बस इनको एनसीईआरटी पढ़ें। आप डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ें, हार्ड कॉपी आपके पास में हो बहुत अच्छा रहेगा। कोई लेक्चर वीडियो ले लें इसके साथ में तो भी अच्छा रहेगा, लेकिन आप एनसीईआरटी जरूर से पढ़ेंगे। अब पढ़ाई करनी कैसे है? सबसे पहले कोचिंग ज्वाइन करनी है, पहला पॉइंट है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। सिंपल, पहला पॉइंट है हमारा कोचिंग ज्वाइन करना। सेकंड है हम वहाँ से नोट्स बनाएंगे, अपने बहुत शानदार तरीके से नोट्स बनाएंगे। जल्दबाजी मत करिए, टाइम है। यूपीएससी अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो यहाँ पे पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1.5 साल 2 साल 3 साल आपको पेशेंस रखना है। इसलिए कभी कभार हम जल्दबाजी में हमेशा सर से पूछते रहते हैं, टीचर से पूछते रहते हैं, मेंटर से पूछते रहते हैं, सर अब क्या पढ़ें और क्या रह गया, सर और क्या रह गया। ऐसा नहीं है, आप उन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज करिए। उसके बाद में टॉपर्स की कॉपी देख लीजिए, टॉपर्स के नोट्स देख लीजिए कि आंसर कैसे लिखते हैं, सर को चेक कराइए, मॉडल आंसर लिख सकते हैं, सिनॉप्सिस बना सकते हो। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है सही डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन कौन बताएगा? हमारे मेंटर। हम जहाँ पे कोचिंग ज्वाइन करेंगे या फिर टेस्ट ज्वाइन करेंगे 1-on-1, हम वहाँ पे देख सकते हैं। तो मेरे जैसे पीएसआई और ऑप्शनल में मेरे मार्क्स हैं 235, तो मैं आपसे इससे ज़्यादा क्लेम नहीं कर सकता हूँ, ना झूठ बोल सकता हूँ, और मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन एक स्पेशल लिमिट तक। इससे ज़्यादा ऊपर आपको जाना है तो आपको स्पेशल एक्सपर्ट पर्सन चाहिए। मैं आपको हेल्प करूँगा, बता भी दूंगा, लेकिन इतनी अच्छी हेल्प नहीं कर पाऊंगा जो 20 साल से एक्सपीरियंस टीचर कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो मैं आपसे झूठ तो बोलूँगा नहीं बिल्कुल भी, ना आपको गलत डायरेक्शन देना चाह रहा हूँ। आप वीडियो देखिए, समझिए, और एज आ एस्पिरेंट मैंने 2 मेंस लिखे हैं। मेरा थोड़ा सा डिसेंट स्कोर अगर आपको लगता है कि मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, तब मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे वीडियो हमारी ख़त्म होती है। अगर कोई भी डाउट आपका रह जाता है रिगार्डिंग पीएसआई और ऑप्शनल स्ट्रेटजी और कोई भी जीएस से, आप डायरेक्ट कमेंट करिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए प्लीज़ से, वहाँ पे मुझे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, हम वहाँ पे कनेक्ट होकर बात कर सकते हैं। और भी कोई रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है, सेल्फ डाउट आता है, मोटिवेशन नहीं होता है, और कोई भी प्रॉब्लम है, आपका बजट कम है, आप तैयारी करना चाहते हो, किस तरीके से आप मैनेज करें, आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाइए। हम सॉर्ट आउट करेंगे कुछ, और आपकी जितनी हो सके मुझसे उतनी हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल।